सिनान, लगता है कैटरिंग नहीं पहुंच पाएगी, ट्रैफिक में फंस गई है। क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब पहुंच नहीं पाएंगे? अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो पहले निकलना चाहिए था। कॉल करता हूँ मैं। हाँ, किया था, फोन किया था। वो ये कह रहे थे कि अभी हम रास्ते में है, मुश्किल होगा हमारा टाइम पर पहुंचना। यहाँ बहुत ट्रैफिक है। उफ, आज ही के दिन ये होना था। हाय हाय हाय, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए हम लोग। कैटरिंग वाले का फोन आया था, उसने कहा मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, नहीं आएगा तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ मुझे। हाय अल्लाह, हाय पिकनिक पे आए हो क्या? अरे अल्लाह, मेरे अलावा किसी को फिक्र नहीं है। खाना नहीं आएगा तो पार्टी में मजा कैसे आएगा? हाय उमर, ये तुम्हारा चमचा क्यों बना रहता है, हर वक्त तुम्हारी तरह रहता है। हाय, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, हम भी वही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या करें भाई? सोच रहा हूँ सिनान। हाय, मैं जाकर सब लोगों को खबर करता हूँ, अपना खाना अपने साथ लाएं। बकवास मत करो कोरे। पागल हुए हो क्या? आज मुझे बिल्कुल ना रोको, ये शादी का घर है, हर चीज सबको पता होनी चाहिए। हाय कुरैश, हम तो पहले ही बहुत परेशान है, तुम तो इस तरह की बातें मत करो। क्या हो गया है? कोरे मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो अफसोस होगा। सच में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोरे, हरगिज नहीं। हाय, तुम्हें क्या पता सीक्रेट रखना। हाय, कैसे रखते हैं सीक्रेट, ये तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। कोरे चला गया। उफ, हाय मेरी जान, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज पूरे ड्रामे में पहली बार मुझे इमोशनल कर दिया किसी ने। कॉफी पियोगी? रुको, कितने स्वीट लग रहे हो तुम यार। थोड़ा एक्सप्लेन करोगी? मसलन कितना स्वीट लग रहा हूँ? फ्रेश स्ट्रॉबेरी की तरह, मीठी सी चॉकलेट की तरह। अच्छा, सच में? हाँ, कोई शक है क्या? बोलो अगर कोई शक है तो। नहीं नहीं, तुम बताओ ना, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मसलन तुम्हारी ये शेव कितनी इम्प्रेसिव है, कितनी अच्छी है, बहुत प्यारी सी। डेफने मत करो। क्यों? अच्छा करो फिर, लेकिन बाद में जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ठीक है, कबूल है। तुम्हें सब पता है क्या? हाँ। कहाँ से आई है ये हिम्मत? लाल हो गई हूं वैसे तुम। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो एकदम से जाहिर हो रहा है। तो हम क्या कह रहे थे? तुम बहुत डेंजरस हो रहे हो यार। हाँ, बहुत डेंजरस हूं। मुझे पागल कर रही हो तुम, पागल कर रही हो मुझे। हाय, फोन बज रहा है। रिसीव करोगी क्या? तुम अगर ऐसे पूछोगे तो देखूंगी भी नहीं। हाँ बोलो नेहान। डैफ्नी, किराएदार ने नोटिस भेजा है और लिखा है कि 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो। नानी क्या वही है? यही है। ठीक है। हाँ, अब तक तो ठीक है। तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ बस अभी। क्या हुआ है डेफने? यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे जाना जरूर पड़ेगा अभी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तुम छोड़ो, नहीं आओ, मैं चली जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। क्या कहा उसने? हाँ, आ रही है वो। अरे मैं क्या बताऊं, बस मेरा तो मुंह ही खराब हो रहा है बस। आप पानी पीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सरदार नानी को पानी पिलाओ। चलिए पीजिए। और पीजिए। बस ये लो।
नहीं नानी, ऐसे नहीं चलेगा, आपको हॉस्पिटल चलना ही होगा। अरे नहीं बेटा, अब इतना भी नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे सही हो जाओगी नानी? देखो तो अपने आप को कितनी कमजोर हो गई हो आप। नहीं, एक बार वो मेरे सामने आ जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। नानी, हाय, क्या हुआ? ठीक हो आप? हाय, चेक किया तुमने ब्लड प्रेशर? हाय तो नहीं है, बताइए ना। ठीक है? लड़की, सांस तो ले लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या है यार, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, तुम लोग डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए? और जरा इस मालिक मकान को भी तो देखो। हाँ बिल्कुल, उसका दिमाग खराब हो गया है कमीना। और ऊपर से नोटिस भेज दिया। तो क्या करेंगे अब हम लोग? ये तो हमें भी नहीं पता क्या करना है। हाँ, इस्माइल होगा। ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हद है यार वैसे। यार इस्माइल, खुदा के लिए यार कोई अच्छी खबर देना तुम प्लीज। नहीं यार, मैंने तो पूरा मोहल्ला देख लिया है, कहीं भी कोई घर नहीं मिला। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? पागल हो जाऊंगी मैं भी, देखना। वो फाइजा भी तो अपना घर किराए के लिए दे रही है। अब क्या उसके घर पे रहेंगे हम? अजीब सी मुसीबत है वो। बिल्कुल नहीं, सही कह रहा है ये। हाय, अब क्या होगा? हमें तो बस घर खाली करना पड़ेगा बेटा। हेलो। डेफने, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। और नानी? नानी भी ठीक है, बस वो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पड़ोस में गई हैं। अच्छी है, मतलब ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। लेकिन हुआ क्या है उन्हें आखिर? वो पड़ोसी के साथ ना अनबन हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना, होता रहता है ऐसे मोहल्लों में। बस और कोई बात नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। ठीक है, सही है, मैं कॉल करती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। क्या? तुमने उमर को क्यों नहीं बताया? मतलब जब हम इस तरह घर से बेघर हो रहे हैं तो उसको मालूम होना चाहिए ना। मैं नहीं चाहती बताना। बता दो, हो सकता है वो मदद कर दे। हाँ लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, और वैसे भी पैसों का मसला है, और उमर भी। तो और क्या करें? हाँ बस ठीक है, यही वजह है। मैं नहीं चाहती कोई मदद। मैं हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम लाना नहीं चाहती, किसी भी पैसे को अपने बीच में नहीं लाना चाहती हूँ मैं। मतलब चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए उसे सह लोगी, है ना? क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारे रिश्ते के बीच में पैसा आ जाएगा? बकवास नहीं करो, इस बात का क्या ताल्लुक है? कैसी बेशर्मी। हमने जो कुछ किया है आज तक अपने पैरों पर किया है, किसी से कभी मदद नहीं मांगी, तो आगे भी ऐसे ही करेंगे। मैं उमर से एक पैसा नहीं लूंगी, कभी भी एक पैसा नहीं लूंगी। हाँ डेफनी, लेकिन वो नरमीन थी, ये उसकी तरह नहीं है, ये एक अलग इंसान है। वो बात अलग है। लेकिन खैर क्या, मैं अपना रिलेशनशिप उमर के साथ किसी सूरत में खराब नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से इसका नजरिया सही है। अरे बस भी, तुम दोनों तो बस एक ही बात किए जा रहे हो बार बार। बस भी अब
यार अगर वो हमारी थोड़ी हेल्प कर देगा तो क्या हो जाएगा? नेहान, हम्म। मेरी जान, मुनासिब होगा इस तरह की बातें मत करो अभी। बात को मत घुमाओ। हम घर से निकाले जा रहे हैं। रुको रुको, एक चीज याद आई है। क्या? मैं लोन के लिए अप्लाई कर देती हूँ, शायद मुझे मिल जाए। तो क्या वो तुम्हें दे देंगे? अब तो अच्छा कमाने लगी हूँ, डिजाइनर बन गई हूँ यार। अच्छा आइडिया है। हाँ, कल जाओ और बैंक में बात करो। हाँ हाँ यार, मैं बात करती हूँ। जरूर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, शायद हमें लोन मिल भी जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। थोड़ी सी उम्मीद तो जागी है अभी। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। अरे यार, कोई हल निकल जाएगा, इसमें हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुबह देखते हैं। चलो इंशाल्लाह। यास्मीन मैडम, यास्मीन मैडम, यास्मीन मैडम वापस आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया यास्मीन मैडम। आपका रूम आपका इंतजार कर रहा है यास्मीन मैडम। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप आ जाएंगी। मेरे ख्याल से आपका आना हम सब के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं भी पैशंस में आने से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों के साथ काम करना यहाँ पर मेरे लिए फख्र की बात है। अरे कितना अच्छा बोला आपने, लेकिन वो बहुत स्वीट हैं, है ना? बहुत ही नफीस इंसान है। सच में यास्मीन मैडम। तुम लोग अगर इजाजत दो तो मैं अपने रूम में जाकर पहले अपना काम कर लूँ। हम बाद में मिलते हैं। बाय। चलो बेटा, अपने काम पे लगो। चलो। आपका रूम इस तरफ है मैडम। ठहर जाओ। आइए। तुम आ गई हो तो अब काम पर आने का दिल और चाहेगा मेरा। अब ऐसे होगा क्या? मैं पहले ही पागल हूँ। अभी तुमने देखा ही क्या है? ये क्या है? बस ये फर्स्ट डे का गिफ्ट है। हाँ। सिनान, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ क्या तुम में ही आ गई हैं? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। सही कहा तुमने। ओह। मेरा पहला ही दिन कितना मजेदार शुरू हुआ है। मुझे भी एक बाइट देना। अब हम ऐसे ही एक साथ काम करेंगे, यानी मैं जब चाहूँ तुम्हें देख सकूंगी। रियली? हाँ, तो फिर काम तो हो नहीं सकेगा। हम सही से काम नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो। मैं काम नहीं कर सकता, यानी जब तुम मेरे सामने होगी तो मैं काम पर फोकस कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं तो एक दिन में 50 बहाने ढूंढूंगी तुमसे मिलने के लिए। एक बात कहूँ, किसी बहाने की जरूरत नहीं। जब भी तुम चाहो आ सकती हो। हाँ, बात अगर काम की हो तो। हाँ सही है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, वो मैं भूल गया था। हाँ, तुम्हें देखना चाहिए, हम काम कर रहे हैं। नहीं यार, जब उम्र होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। सच में वो कैसे करता है? हर दिन डेफनी के साथ मिलकर काम करना। इंसान की अकल खराब हो जाए। देखो, मेरी अकल भी चली जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि जाते हुए वो मेरी भी अकल ले गई है। खुशामदीद। माय प्लेजर। दारिया, ये प्रेजेंटेशन है, यानी तुम इसे इस हाल में भेजने वाली हो। इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। बहुत अच्छे। देखो, तुम्हें हमने ये भेजा था, लेकिन हमें तुम्हारे काम की कदर ही नहीं है। बस इतना है। यही हमारा मैसेज है शायद। जी हाँ, वो ऐसा हो गया है। डिफेंड मत करो। नहीं, मैं नहीं कर रही। ये पकड़ो, उठाओ इसे और मुझे आज के प्रोग्राम बताओ। मुझे डर लग रहा है। दारिया। ठीक है, वो प्रॉब्लम है, यानी आपके प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। क्या मतलब काफी नहीं हो रहे? वो ऐसा है कि दुनिया के अपने एक दिन लौटने के 24 घंटे ही होते हैं, यानी इसका मतलब है कि आज का दिन भी 24 आवर्स का है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आराम आराम से काम करूँ, थोड़ा सा काम आज, थोड़ा सा काम कल, बस यूं ही हो जाएं सारे काम। प्रोग्राम कहाँ है? यहाँ छोड़ दो, रख दो, मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, तो
मैं सिनान सर और यास्मीन मैडम को खबर कर देती हूँ सुबह की मीटिंग के लिए। दारिया जाओ यहाँ से, जाओ। अरे नहीं यार, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, नहीं दे रहा यार, मना कर रहे हैं लोन को, नहीं दे रहे यार, मना कर रहे हैं कि नहीं दे रहे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा काम है। गुड डे। क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? कुछ खराब कर दिया, परेशान हो गया तुम? बताओ मुझे। मुझे एक हक दो, मुझे थोड़ा चार्ज करो। सुबह की डेफनी जबरदस्त है। तो बताओ मुझे, क्या हाल है तुम्हारे? नानी कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। हाँ। पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, अभी भी है? नहीं, ठीक है सब कुछ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता रहता है ना, सॉल्व कर लिया है उन्होंने, तुम परेशान नहीं हो। जब कोई अचानक आपके पास से चला जाए तो परेशानी होती है, चाहे या ना चाहे। बेशक, सही कहा तुमने, सही कहा, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, इतना ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बस वो परेशान हो गई थी और कुछ भी नहीं है। चाहो तो मैं किसी डॉक्टर को भेज देता हूँ, वो चेक कर लेगा। हाँ नहीं, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है यार, बता तो रही हूँ, बिल्कुल ठीक है वो। और तो तुम बताओ, सुबह नाश्ता किया, एक्सरसाइज के लिए गए, क्या क्या किया तुमने? सुबह सुबह तुम मेरे सामने हो ना, अच्छा है दिन, और क्या चाहिए? जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि बस मैं उमर को देखूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वाकई में? ये क्या है? बहुत अच्छा है ये। हाँ, बस ऐसे ही, बस मैंने देखा तो पसंद आ गया मुझे, सोचा ले लूं। कोई खास मायने हैं इसके क्या? नहीं है, लेकिन अभी तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मुझसे नहीं हो रहा, शर्म आ रही है। मतलब मैं नहीं कर पा रही। वो खुद इतने काम करते हैं कि अपने सामने वाले से भी वो उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक जान है। मेरे दोस्तों के भी नॉर्मल बॉस होते हैं, पता नहीं ये कैसे हैं। मेरे बॉस बायोनिक हैं, बायोनिक। मैं जो भी करती हूँ उसका उन्हें कोई फायदा नहीं होता, वो मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। ये काम मुझे समझ नहीं आ रहा, ये काम मेरी कैपेसिटी पार कर रहा है। मैं थक गई हूँ, ये काम करके नहीं हो रहा। दारिया, हाँ अभी जो है ना, तुम्हारे मसले मुझे समझ नहीं आ रहे। अभी हम उमर के पास जाएंगे मीटिंग करने के लिए। तुम थोड़ा जाओ, कॉफी पियो, थोड़ी हवा खाओ, रिलैक्स हो जाओ, कॉफी पियो, खामोश रहो, तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। सिनान सर, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग इंसान हैं। आप इतने आराम से बात करते हो कि मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। हो सकता है मुझे इसकी आदत नहीं है। दारिया, तुम फालतू बातें नहीं कर रही? अरे बिल्कुल नहीं, वैसे ही मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप और उमर सर ऐसे कैसे होता है? और आप पुराने दोस्त भी हो, आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, मुझे समझ नहीं आता। मैं आपकी असिस्टेंट होती तो कितना आसान होता सब कुछ, लेकिन अब ये मुसीबत। कुछ भी हो, मुझे तो उमर सर के साथ ही रहना पड़ेगा ना। अब किस्मत ही खराब है। बेचारी दारिया, बेचारी हो गई हूँ मैं। दारिया, कट। अरे माफ कीजिएगा। हमारा काम बहुत ज्यादा है, फिक्र चली गई है, शोरूम वगैरह का काम उसने छोड़ दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्यों? कोई फैमिली प्रॉब्लम है उसकी? उमर, तुम्हें मालूम है कुछ? शायद उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, शायद, मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर सलीम भी हेल्थ सर्विसेज किसी और को दे रहे हैं, तुम्हें पता ही होगा। हाँ मालूम है, खैर ही होगी। इंटरेस्टिंग है। फिक्रेत, डॉक्टर सलीम, सच में हमारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। बस ये काम की दुनिया है यास्मीन, कोई जाता है तो कोई आता है, नॉर्मल है। यानी बस यहाँ रहने वाले हम ही लोग हैं, मतलब
हमने अपने लैंडलॉर्ड से बात की यार, वो तो बिल्कुल गधा निकला। वो पेमेंट के लिए नहीं मान रहा यार, हमें कुछ करना पड़ेगा। खैर वो सामान की काउंटिंग कर लेते हैं, फिर क्लियर कर लेंगे। नजीब साहब ने डन कर लिया है, सिचुएशन लटकी हुई है। लड़की ऐसा कैसा हो सकता है? अगर जरूरत पड़ेगी ना तो अपने आप को घर से बांध लेंगे, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ कि सिचुएशन को देखते हैं पहले। यानी फिक्र चली गई है, स्ट्रैटेजी को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है ना। यानी हमें काम तो करना था ना असल में। तुम्हारे वकील का भी कोई चांस नहीं है, वो कह रहा है कि खाली करो घर। बताओ अब हम क्या करें यार, खाली तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर यही बात है तो सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इतने टाइम से मैंने ऐसे खाना खाने वाली लड़की नहीं देखी। वाकई सच कह रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसी लड़कियां क्यों नहीं देखी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत भूख लगती है और मैं अच्छा खाना खाकर ही अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ। कितना अच्छा है, लाइफ, एनर्जी, नेचर। मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने फरियाद से काम के हवाले से बात की? मुझे परेशानी में डाल दिया उसने। पैशंस की लड़की डेफनी से आइडिया लिया है, अभी सब उसके पीछे हैं। फरियाल भी उनके पास जाकर उनकी लाइट से फायदा हासिल करने की कोशिश में है। वैसे फरियाल ने तुम्हारे साथ सही किया। क्यों? अगर तुम्हारा फरियाल के साथ कोई रिलेशन होता तो तुम मेरे साथ ना होते। ऐसा लगता है तुम्हें? यानी मैं तुमसे फायदे के लिए मिल रहा हूँ, फायदा खत्म तो नहीं मिलूंगा तुमसे, ऐसा लगता है? हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ फायदे का है। समझ रहे हो ना? हाँ, सही कहा तुमने। माफ कीजिएगा, बुरा मत मनाइएगा, जरा नजीब सर से बात कर रहा था फोन पे। क्या कहा उन्होंने? क्या बोलेंगे, कल हम ऑलरेडी खाने पे साथ थे, एक एग्रीमेंट किया है हमने, एक डील की है हमने। यानी दोनों साइड से एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। मतलब ये कि अब हमारे बीच में कोई भी मसला नहीं है। अरे फिक्रेट के जाने के बाद से सिचुएशन कितनी प्रेशियस हो गई है ना। यानी हम इसको अकेले नहीं कर सकते और हम डेवलप भी नहीं हो सकते। क्यों? क्या क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो सकता। पैशन के साथ नहीं हो सकेगा। निशान तशी के बाद एक बड़ा शोरूम, यानी गालों के बगैर ये सिचुएशन को हैंडल करना मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये ऐसे थोड़ा अलग तरीके से नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऑलरेडी हमारा मकसद ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना नहीं है। हमें उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ना? हाँ, मतलब कि हम बहुत सारा पैसा लगाकर एक चैनल खोल लेते हैं, ऐसा ही है। सिनान, तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी बहुत से पॉइंट पर जा रहे हैं हम। यानी 4 बड़े कस्टमर से एग्रीमेंट और डील, और सारी की सारी बेकानियों से बड़ी कंपनीज हैं। तो फिर जरूरत ही नहीं है मतलब इतना खर्चा करने की। हाँ, सही कहा। बच्चों, सिचुएशन सच में अजीब सी है, इसलिए सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ेगा। उमर, बस सिर्फ तुम्हारा फैसला ही सुनना बाकी है। कंपनी वेट कर रही है। चाचू, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, यानी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। मैं काम भी देख लूंगी वहाँ पर। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग सेम आइडिया पर होते हुए भी बिल्कुल सेम आइडिया पर हैं। आइडिया डिफरेंस है बीच में। हाँ, तुम्हारे साथ मैं, उमर के साथ यास्मीन। ठीक है सिनान, फाइनेंस की रिपोर्ट निकाल लेना तुम, फिर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है, ऐसा ही करते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही कहा, चलते हैं। हम चलते हैं। शुक्रिया। तो और क्या कर रही हो तुम, कैरियर प्लान वगैरह के अलावा, मतलब पर्सनल लाइफ? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ टाइम पास, जैसे तुम्हारे साथ। क्या मतलब टाइम पास? शॉपिंग वगैरह करना, घूमते रहना, खाते पीते रहना, और जैसे लड़कों को इम्प्रेस करते रहना। मतलब ये कि तुम लड़कों को इम्प्रेस कर पाती हो? हाँ, ये समझ लो ये मेरी आदत है। और इसके अलावा? क्या इसके अलावा? यानी घर में क्या करती हो? मेरा मतलब जब अकेली होती हो। तुम मुझसे ऐसे सवाल करने के लिए आए हो? नहीं, बस बात कर रहा हूँ।
हाँ बोलो। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, लड़की पैनिक नहीं करो यार, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, ढूंढ लेंगे यार कोई ना कोई रास्ता। मैं मत पूछो यार, बस लगी हुई हूँ यार काम में, क्या करूँ। ये बताओ उमर क्या कर रहा है? वैसे वो काम कम और तुम्हें ज्यादा देख रहा होगा, क्या वो अभी वही है? हाँ बस, हाँ देख ही रही हूँ उसे, सामने बैठा है मेरे, ऐसे सर झुका के काम कर रहा है, आंखें पूरे काम में फोकस्ड हैं उसकी। यार इतना प्यारा लगता है काम करते हुए भी, मेरे तो समझ में नहीं आता कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। मतलब बहुत ही हैंडसम है, दिल चाहता है कि बस देखती रहूं उसको। हाय कुर्बान जाऊं यार उस पर, कसम से ध्यान ही हट जाता है यार काम पर से उसे देखते ही। डेफनी तुम जरा होश में आओ, संभालो खुद को तुम। अल्लाह अल्लाह, बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया तुमसे। वो हमें घर से निकाल रहा है, मुझे इस चीज की फिक्र है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। डेफनी मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ यार। बस यार अब एक तुम ही हो जो इस घर को बचा सकती हो। यार मत पूछो यार, मुझे भी उम्मीद सी हो गई थी लेकिन नहीं हो रहा ना। खैर इस्माइल ने ढूंढा क्या घर? नहीं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया, शायद नहीं ढूंढा। इस्माइल को भी नहीं मिल रहा यार, मतलब इस्माइल क्या? अरे यास्मीन मैडम बोल रही थी कि वो क्लिप्स वगैरह देखने के लिए आएंगी यार। क्या? हाँ, अब तुम यही कहोगी कि तुम्हें अभी तक कोई हल नहीं मिला। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही यार मैं, यास्मीन मैडम आ रही हैं। हाँ, तुमने बताया था कि वो पैशंस में वापस आ गई है, अब क्या होगा? अरे नहीं भाई, यहाँ की बात नहीं करी, वहाँ पर आ रही हैं, ये बोल रही हूँ मैं तुमसे। क्लिप्स देखने आएंगी, तुम शायद ना देखना चाहो इसलिए बता दिया। अरे यार, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आने दो। नहीं मतलब तुम श्योर हो? हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार, अगर आ रही है तो आने दो, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो यार। चलो ये तो अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया। ठीक है, आने दो उसे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं फिर। हाँ तो उस्ताद, चाय पीने का क्या मूड है? एक बेहतरीन सी चाय बनाऊं आपके लिए? वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ, फ्रेश हो जाऊंगा पी के। हाँ ये तो अच्छी बात है। बस तो फिर एक अच्छी सी चाय बनाता हूँ। अच्छा तो उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी क्या हो गया मेरे दिमाग को? चाय तो मेरे सामने रखी है, पहले वाली चाय तो ख़त्म ही नहीं हुई और मैं भूल में दूसरी बनाने जा रहा था, आपने भी याद नहीं दिलाया मुझे। चलें, अभी वाली तो हो गई ख़त्म। वैसे उस्ताद, आज हम खाली क्यों बैठे हैं? इतना काम होने के बावजूद भी मैं खाली हाथ बैठा हूँ। चलें उस्ताद, मैं चलता हूँ, मैं हसन से मिलकर आता हूँ। तुम ठीक तो हो इस्माइल? अरे उस्ताद, मुझे तो उसके पास ज़रूरी काम था इसलिए जा रहा हूँ, अभी आता हूँ मैं, ठीक है? या मैं सोच रहा हूँ कि बाद में चला जाता हूँ, लेकिन शायद वो बाद में कहीं चला ना चाहिए इसलिए होकर आता हूँ। मैं आता हूँ उस्ताद जी। लगता है पुराना रोग लग गया इसको। हाँ, पता नहीं क्या हो गया यार। इस्माइल। जी उस्ताद। तुम हसन के यहाँ गए थे? हसन कौन? अभी तुमने कहा था कि तुम हसन के घर जा रहे हो उससे मिलने के लिए। हाँ, मैं बस ऐसे ही हवा खाने के लिए गया था, बाहर चक्कर लगाने, मज़े की हवा चल रही है, पता नहीं। बैठो बेटा बैठो, बैठो ज़रा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रहे हो। हाँ उस्ताद, मैं हसन के पास ही जा रहा था लेकिन मैंने सोचा खाने का वक्त हो चुका है इसलिए मैं वापस आ गया।
बाद में चला जाऊंगा। वैसे मैंने सोचा कि हमारी दुकान में अभी बहुत सारा काम बाकी है, पहले हम वो कर लेते हैं। पहले तो दुकान का काम है ना उस्ताद। हसन के पास कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मैं फिर शाम में भी चला जाऊंगा। पहले अब मैं दुकान का काम करूंगा, उसके बाद दूसरा काम। किसका इंतजार है? क्या मतलब? कौन आ रहा है? कहवा बना कर लाता हूँ। अरे उस्ताद नहीं, आप क्यों बनाएंगे? मैं बनाता हूँ अभी। तुम बैठो बैठो इधर, बस थोड़ा कहवा पियोगे तो दिमाग सही हो जाएगा। चलो कहाँ? लंच मीटिंग में तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन मैं। कम ऑन डेफने, वैसे भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं। काम के टाइम तो मेरे पास रहो। अच्छा चलो ठीक है, चलो 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 जल्दी चलो। जब से हम आपके साथ काम कर रहे हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू 12% हो गई है। हम आपके साथ काम करके कंप्लीटली खुश हैं। ऐसा ही है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आपके साथ लॉन्ग टाइम तक एग्रीमेंट करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा। इन शॉर्ट बात यह है कि लंबा एग्रीमेंट हमें थोड़ा सही नहीं लगता। यानी अगर आप इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सी शर्तें एक साथ सामने आ जाती हैं। हम आज तक पैशन के तौर पर अपने खुद के क्रिएट वर्क मॉडल पर काम किया है। महदूद होना हमारे लिए सूटेबल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक सैंपल भेज दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ये आप जिद कर रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपके साथ काम करें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है फिर, तो फिर हम एग्रीमेंट को देख लेते हैं। सिनान भी देख लेगा, फिर इस पर बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो नेहान। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। बकवास नहीं करो यार, लड़की पागल हो गई हो क्या? पागलों जैसी हरकतें। हेलो नेहान, क्या हाल है? अच्छी हूँ। उमर आप? और आप कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम आऊँ तो मिलूँ और डिनर पर चलते हैं। क्या कहती हो? डिनर? डिनर? तुम फ्री हो क्या? मतलब आप और मैं, हम दोनों? मैं समझी नहीं। हाँ, काफी टाइम हो गया मिले भी नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज शाम 8 बजे तक लेता हूँ। खुदा हाफिज। ये लो। तुम नेहान के साथ डिनर पर, मतलब क्यों? जाहिर है कुछ है जो तुम नहीं बता रही हो, छुपा रही हो। मैं उससे खुद पूछ लूंगा। लेकिन वो नेहान अभी कुछ भी बोलती है वो, है ना? मुझे पता है, इसीलिए मैं नेहान से पूछ रहा हूँ। देखते हैं कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे। और ये सीक्रेट बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात जान लो। अरे मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, बस वो उमर। माफ कीजिएगा। क्या हुआ, सुकून मिला थोड़ा? हाँ उस्ताद, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। तो फिर मैं थोड़ा घर तक होकर आता हूँ। ठीक है, आ जाएं। हेलो।
कैसे हो इस्माइल? ठीक हूँ। मैं आपकी अमानत देता हूँ आपको। हाँ दे दो। लाता हूँ। और सुनाओ कैसा चल रहा है सब? मैंने सुना है कि तुम पैशंस दोबारा आ गई हो। हाँ ऐसा ही है। और तुमने भी यहीं पर काम शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल। वैसे दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ शुक्रिया। तुम भी अच्छे दिख रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चलती हूँ। चाय चाय पियोगी तुम? चाय? हाँ चाय पी लो, अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो। ठीक है पीते हैं। आज का तो मौसम भी सही है। हाँ मौसम अच्छा है आज। काम कैसा है? अच्छा है, चल रहा है। और तुम्हारा? अच्छा है, सही है। मैं चलती हूँ फिर। ख्याल रखना अपना। इजाजत दो। ठीक है यास्मीन, ओके बाय। मेरी जान। बोलो मेरी जान। वो मैं कह रही थी कि तुमने ऐसे कहा ना नेहान को, मतलब कहीं उसको बुरा ना लग जाए डिनर के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट है ना वो, ये कह रही थी। और मतलब हम उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, समझ रहे हो तुम। हालत भी ठीक नहीं है ना उसकी, बाहर खाना भी नहीं खाती। क्या ज़रूरत है, मतलब रहने दो ना अभी। ऐसा करो तुम फ़ोन करो और कैंसिल कर दो। हाँ हाँ कैंसिल कर दो। वैसे भी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, तुम परेशान हो गई, वो भी परेशान होगी। ऐसा करो कि अभी कॉल करो और फ़ोन करके ना अभी अभी उसको फ़ौरन फ़ोन करके मना कर दो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? यार वो लड़की भी प्रेग्नेंट है ना यार, बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। मैं ध्यान रखूंगा उसके खाने पीने का, तुम फिक्र ना करो। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ यार। हाँ एक काम करते हैं ना, हाय आज शाम में और तुम साथ चलते हैं ना डिनर के लिए। यार बहुत दिल चाह रहा था। छोड़ो ना नेहान को, जाने दो। मैं और तुम बाद में खूब डिनर करेंगे, तुम परेशान मत हो मेरी जान, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी बात है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सुदे? सच में? क्योंकि तुम अब ज्यादा वक्त यास्मीन के साथ गुजारते हो, है ना? अब तो तुम्हारी कंपनी में आ गई है। हाँ सही कहा, अब वो यहीं है। यानी अब चेरी नहीं डूबेगी, तुम संभाल लोगे उसे। हाँ सही कहा तुमने, कह सकते हैं। हाँ समझ गई, चलो अच्छी बात है। शुक्रिया। वैसे तुम क्या कर रही हो? रहने दो सिनान,
क्या मतलब? छोड़ो इस बात को। ओके बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? वो मुझसे प्यार नहीं करता, ना ही कभी करेगा। मुझे लगता है इसमें यास्मीन का कोई कसूर नहीं। वो मुझसे खुद प्यार नहीं करता। अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी वो मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ मुझे पता है। हाय, मेरा नजमी आ गया। बहुत मिस कर रही थी। हाय, कितना बिजी रहते हो, मेरी तो तुमसे बात भी नहीं हो पाती। चलो मैं तुम्हारा कोट उतारती हूँ। क्या हुआ नरवीन, क्या है ये सब? क्या हो गया? मिस कर रही थी मैं तुम्हें। वैसे भी हस्बैंड का काम करके खुशी होती है ना। मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ तुम्हारी इन बातों को। हाय, मेरी जान हो ना तुम। सुदे, आ जाओ डार्लिंग, हम साथ खाना खाते हैं। सुदे 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 कहाँ जा रही हो? फिर से इसको ये क्या हो गया? हाय, मुझे नहीं पता नजमी, बस ये इस तरह से होती है तो मुझे डर लगने लगता है। जाके देखना चाहिए वैसे इसको। नहीं, जरूरत नहीं है। अगर वो अकेला रहना चाहती है तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे। वैसे क्या हुआ होगा? यास्मीन। हेलो अम्मी जान। जी अम्मी, जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। हाँ बस थोड़ा बिजी। क्या? अरे अम्मी, आपको कितनी बार बताया है, मैं अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। अभी मेरी उम्र ही क्या है, जल्दी क्या है, बाद में बात करूंगा। ठीक है अम्मी जान, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको भी बहुत बहुत प्यार। ठीक है ठीक है ठीक है अम्मी, मैंने सुन लिया, मैं कर लूँगा ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर। ठीक है अम्मी, अब मुझे जाना है। अगर आप इस तरह बातें करती रहीं तो मैं कैसे निकलूँगा, समझा करें ना आप। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। I love you too. Love you. अम्मी भी लड़कियां लड़कियां, और यहाँ पे ये यास्मीन। यास्मीन